तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 5 का जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसका हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग भी टेस्ट देते चलिएगा कि आप सभी लोगों का कितना मार्क्स आया, कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अभी तक आप सभी लोग नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक बता दिया गया है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, जा कर के देख सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो सेरिब्रम बनाए रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो कितना है? 1400 ग्राम है, यानी कि 1.4 kg है। इसी को हम लोग 1400 ग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, मानव का जो दिमाग है उसका भार, औसत भार 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो दिमाग संवेदीग्राही नहीं है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु निकलता है। तो किससे निकलता है? मेडुला से निकलता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग फटाफट से देखते हैं, 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये क्या है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो पेशी कोशिका अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 नंबर बोल रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 2 तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? सभी के लिए, यानी कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की ओर प्ररोग की गति है। तो क्या है? प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 नंबर बोल रहा है, बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि के कारण होता है। तो केमोट्रॉपिज्म होता है। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 नंबर बोल रहा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? तो जिब्रेलिन हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, क्या है? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए? तो इनमें से सभी के लिए। प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए।
अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो FCC कम हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीन है क्या एक हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्टेज सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से सभी में, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 29 नंबर बोल रहा है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या एक नर हार्मोन है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? वृषण से। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 37 नंबर बोल रहा है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है? क्या होता है? मधुमेह होता है। मधुमेह रोग होता है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को जानते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सिल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, 44 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घेगा रोग पनपता है? किसके कारण पनपता है? आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंगा रोग से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? 12 जोड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर चैप्टर 6 आ जाता है जिसका नाम है जनन। तो इस चैप्टर को हम अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।